हेलो जी। तो आज का वीडियो होगा हमारा ट्रैवलिंग वीडियो, जिसमें हमने ट्रैवल किया था गोरखपुर से हमारा होम टाउन जो है हिमाचल प्रदेश। तो हम रूम से रेलवे स्टेशन तक ऑटो में आए और ऑटो में आते आते वेदा सो गई थी। उसके बाद हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में इतना भीड़ था उस दिन, और हमारी ट्रेन जो थी वो इवनिंग आवर्स में थी, तो हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स पहले ही पहुंच गए थे। और ट्रेन का वेट करते करते अपना प्लेटफॉर्म नंबर देख के और सब देख के कि हमारा डिब्बा कहाँ जैसे रुकेगा, उस हिसाब से हम लोग सेट हो गए थे। और मैं इंतज़ार कर रही थी। वेदा सो रही थी तो मुझे मौका मिल गया स्नैक्स खाने का, जो कि पता नहीं कितने समय के बाद मैं खा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे टेढ़ा मेढ़ा खाना है और लिटिल हार्ट्स। तो हमने वो एंजॉय किया जब वेदा सो रही थी। हम वेदा को ये सब नहीं खिलाते हैं, इसीलिए इसके बिना खाया। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद का मन कर जाता है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से नहीं खाना पड़ता है। तो हमारी ट्रेन आ गई थी जिसमें बहुत भीड़ थी, और हमारे ट्रेन के जस्ट जो हमारा डिब्बा था उसके जस्ट आगे जो था वो जनरल डिब्बा था, तो उसमें बहुत भीड़ थी। उसके बाद ट्रेन के ट्रैवलिंग के लिए मैंने बनाया था ये इडली और कुछ अप्पे थे जो मीठे थे। तो ट्रैवलिंग के लिए सही था। वेदा को भी बाहर का हम खाना नहीं खिलाते हैं, तो वेदा के लिए भी था। और हमारा भी डिनर वैसे हम करके आए थे, बट फिर भी बीच में थोड़ा बहुत भूख लग जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। और मॉर्निंग में भी हमें ब्रेकफास्ट करना था, क्योंकि ट्रेन हमारी अगले दिन को पहुंचनी थी अम्बाला कैंट। तो इसके लिए वेदा ये जो अप्पे मैंने बनाए हैं इसको बहुत एंजॉय करते हैं। और ये ट्रैवल फ्रेंडली हैं। मैं यूजुअली हमने कहीं पे भी इधर उधर जाना होता है या कहीं घूमने जाना होता है, जब भी हमारा 5-6 आवर्स का बाहर का ट्रैवल होता है, तो मैं इसको यही बनाती हूँ। ये हेल्दी भी हैं और ट्रैवल फ्रेंडली भी, और वेदा खाती भी है। तो इस तरह से हमारा कुछ सफ़र चल रहा था। रात को वेदा सो गई थी और उसके बाद हो गई मॉर्निंग में वेदा उठी है। और जब हम लोग फ्रेश हो रहे थे तो हमें देख के इस देवी जी को भी ब्रश चाहिए होता है। सुबह होती है और जैसे मम्मा पापा को देखा कि दोनों एक एक करके ब्रश करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको भी ब्रश करना था। मेरा 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 करती रहती है। ठीक है, ये हैबिट्स बिल्ड करके होती है। हमने वेदा की ये हैबिट बिल्ड की है, और मुझे अच्छा भी लगता है जब ये इस तरह से करती है, क्योंकि कुछ हैबिट्स जितने जल्दी डेवलप हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और इसकी टीथ ब्रशिंग की हैबिट जो है वो अच्छी है। मॉर्निंग में भी होता है और इवनिंग में सोने से पहले भी ब्रश करती है, और हमें देखती है तो हमें देख के ये बहुत कुछ सीखती है। उसके बाद हमने फिर से ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट में हमने इडली और यही अप्पे वापस से खाए हैं, और चाय हमें ट्रेन से ही मिल गई थी। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं आपको इसका रेसिपी दूँगी, जो कि बहुत ही हेल्दी हैं। ये मैंने रागी से बनाए हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, कुछ फ़ोटोज़ लिए वेदा के साथ भी। और फिर बारी थी कि अब ये बोर हो चुकी थी, अब इसको ट्रैवल करना था, ट्रेन देखनी थी। बस एक बार जैसे ही बाहर निकली उसके बाद अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारा सेकंड बर्थ था तो बाहर निकल गई, और उसके बाद इसको अंदर आना इतना मुश्किल हो रहा था, वापस ही नहीं आ रही थी। इतना ज़बरदस्ती कर करके जैसे ही अपना डिब्बा देख रही थी, थोड़ी देर खेल के और फिर बाहर, फिर देख रही थी और फिर बाहर, बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रही थी। तो हम लोग शिफ्ट टू शिफ्ट, एक बार मैं एक बार इसके पापा, दोनों ही ऐसे इसको घुमा रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा इसको घुमा के थोड़ा सा थका के फिर उसके बाद हमने, इसका सोने का समय हो रहा था, तो मैंने इसके साथ जो बुक लेके गई थी, एक बुक मेरी ट्रैवल फ्रेंडली है, और साथ में इसके साथ कुछ राइम्स हमने प्रैक्टिस किया। तो ये एंजॉय करती है। हम इसको स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं। बिना स्क्रीन के अगर बेबी को हमने बिज़ी रखना है तो उसके साथ खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, और इसी तरह से खुद इन्वॉल्व हो के इसको थोड़ी सी राइम सुना के, इसके साथ बुक को स्टडी करके, स्टोरी बुक रीड करके फिर इसको सुला दिया था। थोड़ी देर मेरे पास सोई और थोड़ी देर अपने पापा के पास सोई। अपने पापा के पास जब भी सोती है यूजुअली पसंद करती है, उनकी चेस्ट पे सोती है। और उसके बाद हम पहुंच गए थे अम्बाला कैंट में हम फिर से बाहर निकलने लग गए थे। तो मेरा काम था वेदा को संभालना, और वेदा के पापा का काम था सामान को संभालना। तो हम लोग निकल गए थे। उसके बाद अब आगे का सफ़र और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला था, क्योंकि वो हमने बस में जाना था। तो बस में हमें 2 बार बस टूट के लेनी पड़नी थी, क्योंकि हमें चंडीगढ़ से एक्चुअल में घर के लिए बस मिलनी थी। उससे पहले हमें चंडीगढ़ तक जाना था, तो उसको फिर से भूख लग गई थी। तो हमारे अप्पे अभी तक बचे थे, वही अप्पे फिर से इसको बस में खिलाए हमने। बस में हमें सीट अलग अलग मिली थी, इसके पापा को अलग थी और मेरे पास अलग थी, तो थोड़ा ज़्यादा और प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इन बिटवीन हमारी थोड़ा सा
जो सीट खाली हुई तो हम लोग एडजस्ट हो गए थे। और उसके बाद फिर इसको खिलाया और फिर इसको सोना था, तो बस ट्रैवलिंग में ही फीडिंग करवाया और फीडिंग करते ही वेदा सो गई थी। फीडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन फीडिंग एक इजी वे होता है ट्रैवलिंग में। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो आपको पता होगा कि बच्चे बहुत इजीली सो जाते हैं और ट्रैवल फ्रेंडली होती है एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद हम दोनों ही सो गए थे और शाम होते ही हम लोग पहुंच गए ISBT मंडी, जो कि हमारा होम टाउन है वहाँ पे। और ISBT मंडी में हमें लेने के लिए आ गए थे पापा जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सफ़र अपनी गाड़ी में होना था, तो हम यहाँ पे पापा जी का वेट कर रहे थे और पहुँच के थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद आए इसके बाबा जी, या अपने दादाजी को बाबा जी बोलती है। और ट्रैवल करते करते थोड़ा सा ये क्लिप बनाते हुए हम पहुँच गए थे घर। सफ़र इतना लंबा हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स टू 28 आवर्स का हमारा सफ़र होता है। पिछले दिन इवनिंग में हमने शुरू किया था और अगले दिन ख़त्म हुआ, और ये हम फाइनली पहुंच गए घर। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और देखने के लिए अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।